फ्रेंड, रुचि अजय पीछे सा सुंदर सा कान्हा जी के लिए देखिए सूट लेकर आई हूँ। पजामा और साथ में कम गर्मी में मतलब पहना सकते हैं या फिर इसे ड्रेस के ऊपर भी डाल सकते हैं। कॉटन की चाहे तो आप इसे फुल भी बना सकते हैं। आपको इतनी वैसे बाजू बनानी है, सिलना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और बहुत ही आसान है और डोरी भी है दिया मैंने इसमें, और आप अपने हिसाब से कितना छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बताते हैं कान्हा जी का। ये देखिएगा नॉर्मल ब्लू है 10 नंबर सिलाई, और इसमें मैंने नॉर्मल तरीके से 16 फंदे डाले हैं। और हमें फर्स्ट रो हमारी उल्टी उल्टी जाएगी। उल्टी सीधी में क्या फ़र्क है मेरे बुनाई टिप्स पे जाके पता चलेगा आपको। वहाँ पर मैंने बहुत सरल तरीके से छोटे छोटे डिजाइन बताए हैं, पैटर्न बताए हैं, और साथ में बहुत ही हेल्पफुल बताएंगे। अब इसमें हम बैक साइड से दूसरे स्वरूप पर दूसरा कलर जोड़ेंगे जो भी आपके पास है। मेरे वाइट है और ग्रीन। देखिए सेकंड सिलाई हमारी नॉर्मली उल्टी उल्टी जाएगी। यही सिलाई करते हुए हमें कुछ लाइनें इसकी बुननी है। इस तरीके से 16 फंदे दो जगह डालने हैं, और हमें इसी तरीके से ये लाइन हमें बुननी है। आप अपने हिसाब से किसी भी डाल सकते हैं। देखिए देखिए अब फिर से हम वाइट जोड़ेगा और फिर ग्रीन देते। चलिए फिर करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 माने 10 सिलाइयाँ कर ली हैं। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा कर लिया है। ये देखिएगा अब हमें दोनों को तीसरे कलर से जोड़ना है। ब्लू कलर से हमें ये करना है। इसमें जोड़ेंगे, बैक साइड से हम जोड़ेंगे क्योंकि ये कलर हमारा हो जाएगा। ये देखिए बैक साइड से हम जोड़ लिया है, यानी गर्मी सिलाई से हमें उल्टा उल्टा करना से हमें जोड़ना है, क्योंकि सेकंड कलर बैक साइड से जुड़ता है क्योंकि जॉइंट आता है। अगर आप उल्टा उल्टा करके बुनना है तो बैक साइड से जुड़ेगा, सीधा सीधा कर रहे हैं तो राइट साइड से जुड़ेगा। वो मैंने बता दी। ये सब दोनों तरीके मेरे बुनाई टिप्स नितिन रुचि पे मिलेंगे। देखिए अब हमें फिर से ये वाला भी हमें साथ में इसमें जोड़ना है। देखिए ये हमें इस तरीके से जोड़ना है। अब इसकी 4 सिलाइयाँ हमें बुननी है। इसकी हमें बुननी है इसी तरह से। अब वो दूसरा कलर हमें नहीं जोड़ना, इसी कलर से हमें जोड़नी है। ये देखिएगा 1 2 3 4 कर ली हैं, यानी कि 8 सिलाइयाँ। अब आप हैं नमी पर। पहले हमें 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 बुनने हैं। 4 फंदे घटानी है। 1 2 3 4 घटाने हैं। देखिए फिर से 4 घट गए। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताए थे 5 6 4 6 6 यानी 12 हो गए, और 6 4 6 इस तरीके से घटा दें। अब अगर 4 भी यहाँ पे करें तो यहाँ पे 5 कर देनी है। आपको कॉम्बिनेशन वही करना है। यहाँ पे 1 घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको बताया था, चाहे आप दोनों तरीके मैंने बता दें। अब इसे मैं
3 सिलाइयाँ हमें ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइनें बनानी है, यानी 6 सिलाइयाँ और 3 लाइन, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में बनानी है। ये इतनी पहले इतनी बना लें, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से, चाहे आप अलग अलग टुकड़े करके भी इसमें जोड़ सकते हैं, और आपके पास अलग अलग टुकड़े नहीं हैं तो आप एक एक करके पार्ट बनाएं इस तरीके से। वो आपको बता दिया मैंने, पहले ये बुन लें, फिर उसके बाद ये बुन लें, फिर आपको 7वीं सिलाई पर फंदे जितने घटाए हैं उतने हमें बढ़ाने हैं। वो तरीका थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये आप कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरीके से, चलिए फिर करके दिखाती हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए कितने हो गए, 1 2 हो गए। 5वीं सिलाई है, और ये 6 सिलाई है, क्योंकि इसमें 1 2 सिलाई का फंदा घट पड़ जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए हमारी अब 6 सिलाई हो गई। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 6 सिलाई पर हैं। ये देखिए हम 6 सिलाई पर है, और हमें अगर आपको धागे नहीं तोड़, अगर साथ में बनाने हैं तो धागे तोड़कर बना सकते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है, फंदे मैंने वैसे बढ़ाने आपको चल पर बता दिए, आप देखिए इस तरीके से बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 फंदे बढ़ गए, धागा अपनी तरफ रहा, और ये फिर हमने बुनने, ये फंदे नहीं बुनने हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो गए। थोड़ा सा हमें इसे लूज रखना है क्योंकि ऊपर तक जाएगा, इसलिए इसे देखिए 12 हो गए। फिर से हम वापस लिए, यही 12 फिर से बुनने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 के 12 हो गए। ये फंदे हमें अभी नहीं बुने, जब हमारे ये लाइन पूरी हो जाए 6वीं सिलाई पर आएंगे तब हमें बुनते हुए जाना है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये हमें नहीं बुननी है, फिर से हमें यही 12 रिपीट करनी है फंदे। चलिए फिर करके दिखाती हैं आपको। फिर से यहीं से 4 फंदे जब तक नहीं 6वीं सिलाई पर हमें बुनते हुए जाने हैं। ये 6 सिलाई पर हमें बराबर हो जाएंगे इसकी लाइन, तो हमें 7 सिलाई पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी जाएगी। थोड़ा सा आपको बताएंगे, देखिए फिर से हमें इस तरीके से करना है। फिर से वापस लिया, ये हमारे इसके बराबर नहीं है, अब ये हुई है, इस तरीके से करना है। चलिए फिर करके दिखाते हैं, आपको अजीब लगेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर ये देखिएगा, मैंने बताया कि आपको कर लिया, ऊपर उसके 2 3 6 लाइनें कर ली हैं सिलाइयाँ। अब हम 7वीं सिलाई पर हैं, तो हमने इसमें दूसरा धागा जोड़ लिया है, क्योंकि इसके नेक पर जो हम इसके डिजाइन बनाएंगे, ये वाला नीचे वाला बनाएंगे। उल्टा उल्टा करते हुए जाना और कुछ भी नहीं करना है। इसकी हमें 2 सिलाइयाँ उतारनी है। बहुत ही आसान है ये, ऐसा नहीं है क्या। देखिए बहुत ही खूबसूरत भी बनेगा और आसानी बनेगा। देखिए फर्स्ट रो कर लिए, सेकंड पर आएगा, सेकंड में इसे उल्टी उल्टी जाएगी, क्योंकि हमें लाइन देखनी चाहिए कि ये हमारी वाइट है।
ये देखिए हमने ये फर्स्ट लास्ट लाइन कर ली है। अब इसे धागा हमने कट करना है और यहाँ से इसे नोट लगा देनी जैसे आपकी मर्जी है। अब हमें बंद नहीं करनी इसमें, अब हमें डोरी बनानी है। डोरी की वैसे तो कई तरीके मैंने बुनाई की टिप्स नीचे पे बता दी हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको मैं। इस तरीके से धागा लिया और सिलाई से क्रोशिया से मैं सब तरीके से आपको बताए हैं बुनाई के लिए का। और बहुत से आसान तरीके ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया बता दें, इस तरीके से निकालना है और इस तरीके से हमें खींचना है। ऐसे दोनों पकड़ने हैं और इस तरीके से खींचते हुए चलना है। इस तरीके से डोरी बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। हमें देखिए इसलिए मैंने बना ली थी, आपको थोड़ा सा आइडिया बता रही थी। इतने बड़े चाहिए, इतने बड़े हमें चाहिए। और हमें क्या करना है, इसे सुई में पोना है और इसके इसमें फंदों में निकालना है। आप चाहें तो डबल ट्रिपल धागा करके भी ऐसे डाल सकती हैं, आप नहीं है तो, या फिर हाथ से बटके जैसे रस्सी बटते इस तरीके से डाल सकते हैं। इस तरीके से उतारने हैं, सारे फंदे डाल लिए इस तरीके से। अगर आपको सिलाई से ना, सुई से ना उतरे तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से निकालना है, इसे इस तरीके से निकालना है। कई तरीके देखिए, फिर से आ गए, 2 धागे हो गए। फिर से हमें धागा लेना है और इस तरीके से बुनते हुए, ऐसे बुनते हैं ऐसे निकालना है धागा और ये धागा खींच देना है। सिलाई से नहीं आए, क्रोशा से नहीं आए, धागे छोटे हैं। देखिए इस तरीके से पोते हुए चलना है और ये खींचते हुए चलना है। क्योंकि कोशिश मैंने की थी, नहीं आया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ठीक है। हमें धागा को जानने के बाद फिर आप तो स्ट्रेचेबल हो जाएगा इस तरीके से। चलिए फिर करके दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिएगा मैंने डाल ली है। अब हमें इसे खींच देना, ऐसे चाहे जितना चाहे आप खींच सकते हैं। और ये हमारी बनके तैयार है इस तरीके से। और आगे इसे नोट लगाते हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से। इस तरीके से इसकी हमें सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ये देखिए अब हमें ये सिलना है। फिनिशिंग वर्क तो हम बाद में करेंगे। फिनिशिंग इसकी पहले हमें ये सिलना है इस तरीके से। इस तरीके से सिलना है। देखिए इन तीनों को साथ में सिलना है। एक तो यहाँ लिए इस तरीके से, वो थोड़ा सा ऊपर से खुला रहेगा इसलिए। आप फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक एक टांग सिली थी और दूसरे पैर सिलना है। ये देखिएगा हमने कर सिल लिया है। अब हमें इसे सीधा करना है। इस तरीके से ये आएगा। स्वेटर और पजामा साथ में, कम गर्मियों के मतलब में आप इसे बना सकते हैं। साथ में चाहें तो आप कैप भी बना सकते हैं, बाजू भी बना सकते हैं, जैसा कि मर्जी। मैंने जिन स्वेटर बताया है कैप वाला, पजामा वाला, ठीक है। आप चाहें तो इसे सिल भी सकते हैं, नहीं सिल मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि भगवान ये हो जाएगा, फोल्ड करके आराम से आ जाएगा इस तरीके से। चलिए बनाइएगा, अपना शेयर कीजिएगा, लाइक से कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।